नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्च का करंट अफेयर्स। तो बेसिकली ये मार्च का करंट अफेयर्स 2 लेक्चर लगेंगे। 2 लेक्चर में हम लोग मार्च का करंट अफेयर्स फिनिश कर देंगे। तो उस कड़ी में आज होगा सबसे पहला लेक्चर। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग मार्च के करंट अफेयर्स की। ठीक है, मार्च का करंट अफेयर्स हम लोग कंप्लीट यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करेंगे हम लोग भारत पर्व की। सवाल ये उठता है कि भारत पर्व है क्या, ठीक है, कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है, तो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, तीसरा सवाल ये है। तो कहाँ का जवाब पहले दे देते हैं, रेड फोर्ट दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। अब बात करते हैं क्या है ये। बेसिकली 5 दिन का फेस्टिवल है जहाँ पे शोकेस किया जाएगा इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के कल्चर्स को और उन वहाँ के इंपॉर्टेंट जो क्विजीन्स हैं, वहां पे खाने के जो आइटम अलग अलग जो स्टेट्स में फेमस है उनको शोकेस किया जा रहा है। और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर बात करते हैं सी स्पेस की। सी स्पेस क्या है, तो आप कहेंगे सी स्पेस इज अ ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म है तो कुछ खास बात है क्या इसमें? बिल्कुल, ये पहली बार किसी गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म है। सवाल आया कौन सा गवर्नमेंट, तो केरला गवर्नमेंट। तो केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी। तो पहला सवाल ये उठता है कि ये है कहाँ पे, तो जवाब इसका आ जाएगा आपका दिहिंग खामती घाट। कहां पर है ये? डिब्रूगढ़ में है क्या ये? दिस इज अ 100 बेडेड योगा एंड नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी। ठीक है, ये डिब्रूगढ़ में है। किसके द्वारा ये इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया गया, तो ये आपका डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा और श्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन लगाया गया, ले किया गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग सोलर पावर की बात करेंगे। तो सोलर पावर में बात करते हैं हम लोग प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की। क्या है ये योजना? तो ये है आपका योजना जहां पे रूफ टॉप सोलर पावर सिस्टम लगाए जाएंगे, यानी किसी घर के ऊपर, घर के छत पे आपका ऐसा सोलर पावर पैनल लगाया जाएगा। तो सन की गर्मी से ये बिजली प्रोड्यूस करेगा। कितनी बिजली और कितने हाउस होल्ड्स में लगाया जाएगा, तो 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में लगाने का प्लान है और फ्री में 300 यूनिट बिजली पर मंथ जनरेट करने का प्लान है। और टारगेट क्या है आपका 40 गीगावाट्स का सोलर कैपेसिटी डेवलप करने की बात है, वही है। तो बेसिकली ये जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है ये 2014 में, इसका दूसरा नाम था रूफटॉप सोलर प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम में भी सेम टारगेट रखा गया था 40 गीगावाट्स आपका प्रोड्यूस करना बाय 2022, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब क्या है, गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया 2022 से 2026। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और आपके स्कीम का नाम क्या रखा है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। और कुछ बातें जान लेते हैं। तो देखिए टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपका सोलर कितना है इंडिया में, तो 73.31 गीगाहर्ट्ज दिसंबर 2023 का ये डेटा है। अभी और बढ़ गया होगा। ठीक है, तो ये आपका 73.31 डेटा है। आप कहेंगे देखिए टारगेट तो 40 है, ये तो 73 बन गया है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ये आपका टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, रूफ टॉप सोलर कैपेसिटी की। तो रूफ टॉप सोलर कैपेसिटी केवल 11.08 गीगावाट ही है। इसी को बढ़ा के 40 गीगावाट करने की बात गवर्नमेंट कह रही है। तो यहाँ पे अब देखेंगे, आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा सोलर का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कहां पर है, तो आप कह दीजिए राजस्थान में है। 18.7 गीगावाट का सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होता है और गुजरात सेकंड पोजीशन पे 10.5 गीगावाट, मतलब इस 73.31 का 18.7 आपका राजस्थान में है। सिमिलरली 10.5 आपका गुजरात में है। अब रूफटॉप सोलर कैपेसिटी में यही रैंकिंग उल्टा कर दीजिए। यहाँ पे गुजरात जो है ये टॉप करता है 2.8 गीगावाट और महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है। अच्छा, उल्टा क्यों करेंगे, राजस्थान है ही नहीं इसमें, राजस्थान में रूफटॉप नहीं है। राजस्थान में बहुत बड़ा डेजर्ट एरिया है, बहुत एरिया है जहां पे आप लगा सकते हैं, तो रूफटॉप यहाँ पे कम है। तो गुजरात आपका टॉप करता है इन रूफटॉप सोलर कैपेसिटी। सेकंड आपका महाराष्ट्र है 1.7 गीगावाट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च क्या का काम कर रहा है, ये एक हॉर्टिकल्चर फेयर को ऑर्गेनाइज किया। कहां पे किया, हासरघाटा बेंगलुरु में। हासरघाटा बेंगलुरु में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ने नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर ऑर्गेनाइज किया और इसका थीम रखा नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी लेड हॉर्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें ऑब्वियसली यही सब बात की गई होगी कि आपका हॉर्टिकल्चर में आपका कटिंग एज टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से इस्तेमाल करें और किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए। नाम से पता चल रहा है आपके थीम के। चलिए ये बात होगी हमारा नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर की। नेक्स्ट बात करते हैं आइकन ऑफ द सीज। देखिए आइकन ऑफ द सीज आप ऐसे राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ना, बड़ा सा शिप लगा हुआ है, तो ये इसका नाम है द आइकन ऑफ द सीज।
ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रूज शिप है। सबसे बड़ा क्रूज शिप कौन सा है? आइकन ऑफ द सीज, ठीक है। तो आइकन ऑफ द सीज इज द फर्स्ट शिप ऑफ रॉयल कैरेबियंस के द्वारा ये बनाया गया आइकन क्लास ऑफ क्रूज शिप्स, ठीक है, जो भी है। तो ये हमको समझ में आ गया। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रूज शिप सबसे पूछा जाए तो आप कह देंगे आइकन ऑफ द सीज, किसके द्वारा बनाया गया? रॉयल कैरेबियन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल का अमेंडमेंट पे। तो आपका शेड्यूल ट्राइब्स एंड ऑर्डर बिल 2024, तो ये जो आपका ऑर्डर वाला जो आपका लॉ है, इसमें पूरा लिस्ट दिया हुआ है शेड्यूल ट्राइब्स का। तो अगर कोई भी नया शेड्यूल ट्राइब ऐड करना होता है तो इस पर्टिकुलर लॉ को अमेंड करना पड़ता है। वही 2024 में अमेंड किया और अमेंड करके आपका जम्मू कश्मीर में कुछ शेड्यूल ट्राइब्स को ऐड किया गया। सवाल आएगा कौन कौन से, देखिए शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ध्यान में रख सकते हैं आप। पहले है गद्दा ब्राह्मण, ठीक है। इसके अलावा कोली, उसके बाद आपका पड्डारी पहाड़ी, तो पहाड़ी, पड्डारी, कोली और गद्दा ब्राह्मण, तो ये सारे आपके शेड्यूल ट्राइब्स ऐड किए जा रहे हैं। फिर बात करते हैं गोवा की। गोवा एक पहला स्टेट बन गया है जिसने लॉन्च किया है एक रीजनरेटिव टूरिज्म मॉडल। रीजनरेटिव टूरिज्म मॉडल लॉन्च करने वाला पहला स्टेट है गोवा, ठीक है। और ये आपका 10 जनवरी में लॉन्च किया। बेसिकली 62nd एनिवर्सरी ऑफ लिबरेशन ऑफ गोवा के उपलक्ष्य में आपका ये रीजनरेटिव टूरिज्म मॉडल स्टार्ट किया गया। इसका एम क्या है? एनकरेज करना टूरिज्म इंडस्ट्री को ताकि वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकें, ठीक है। अच्छा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मंदविया ने इनको ऑर्गेनाइज किया। इनॉग्रेट द न्यू कैंपस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि निपेर बोलते हैं। तो निपेर गुवाहाटी को ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो निपेर गुवाहाटी ऑर्गेनाइज आपका इनॉग्रेट किया गया। आगे बढ़ेंगे, स्वीडन। तो स्वीडन आपका 32nd मेंबर बन जाती है नेटो का। तो आपसे पूछा जाएगा नेटो का नया मेंबर कौन है? स्वीडन। तो देखिए इसकी कुछ कहानी है। एक्चुअली रशिया का वॉर जब नहीं हो रहा था यूक्रेन के साथ, तब आपके जो स्वीडन के लोगों ने 1/3 लोगों ने कहा, सपोर्ट किया था आपका नेटो ज्वाइन करने का। यानी कि ज्यादातर लोग नेटो को ज्वाइन करने के अपोज में थे। लेकिन जैसे ही यूक्रेन पे हमला हुआ, तुरंत स्वीडन ने कहा कि उसमें ज्यादातर लोगों ने कहा कि भाई हम ज्वाइन करना चाहते हैं नेटो। तो भाई तो जैसे ही स्वीडन के लोगों ने बोला तो उनका एप्लीकेशन आ गया नेटो के पास मई 2022 में, और फाइनली जाके मार्च 2024 में आपका 2 साल का समय लिया इन्होंने और स्वीडन को बोला कि भाई आपको एंट्री मिल गई है नेटो में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, सॉरी ये आपका न्यूज देख लिया हमने। नेक्स्ट बात करते हैं अलास्का का डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। जो अलास्का का डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा कंफर्म द फर्स्ट पोलर बेयर टू डाई फ्रॉम हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, यानी कि H5H1 वायरस या एवियन इन्फ्लुएंजा से मरने वाला सबसे पहला पोलर बियर। कहा कि सबसे पहला पोलर बियर आपका इससे मरा है, इसको कंफर्म किया गया अलास्का में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए आपके यहाँ पे आपका राइट्स ऑफ LGBTQ कम्युनिटी जो है उनका थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। आपका सेम सेक्स इंटरकोर्स को आपका क्रिमिनलाइज कर दिया गया। किसने? घाना के पार्लियामेंट ने आपका सेम सेक्स इंटरकोर्स को क्रिमिनल एक्ट घोषित कर दिया गया है, क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, ठीक है, घाना में। आते नागपुर में। तो नागपुर ने पहला सिटी बनता है नागपुर इन द कंट्री टू टेक अ डिसाइसिव स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भाई क्या ऐसा काम कर दिया? तो उन्होंने लॉन्च किया है जीरो कार्बन बिल्डिंग्स एक्शन प्लान। मतलब जो आपके बिल्डिंग्स होंगे वो जीरो कार्बन बिल्डिंग्स बनाने का एक्शन प्लान तैयार करने वाला पहला सिटी बनता है नागपुर। द सिटीज प्लान टू बूस्ट बिल्डिंग सेक्टर डीकार्बनाइजेशन दैट कंट्रीब्यूटिंग टू इंडिया। ऑब्वियसली इंडिया कह रही है 2070 में हम लोग नेट जीरो बन जाएंगे। तो इस स्टेप में नागपुर ने अपना ये योगदान यहाँ पे दिया है। वो कह रहे हैं कि सब बिल्डिंग्स को हम लोग डीकार्बनाइज करेंगे, ठीक है, कार्बन एमिशन नहीं करेगा कोई भी बिल्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हरियाणा पे आते हैं, नागपुर से। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर मैटरनिटी असिस्टेंट स्कीम लॉन्च किया गया है। मैटरनिटी असिस्टेंट स्कीम नाम से क्या पता चल रहा है? तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन को कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। कितनी? 5,000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा टू प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, उनके डायरेक्ट उनके अकाउंट में आ जाएगा। तो इसमें इसके लिए हरियाणा ने 25 करोड़ का बजट थोड़ा अलग करके रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जो आपके प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है ना, सबसे पहला सवाल तो यही है, कौन है? तो प्रोफेसर अजय कुमार सूद है। तो इन्होंने लॉन्च किया है साइंस फॉर वुमेन
और टेक्नोलॉजी इनोवेशन, स्वाति पोर्टल। तो स्वाति पोर्टल, ठीक है, स्वाति पोर्टल को स्टार्ट किया गया है बाय प्रोफेसर अजय कुमार सूद, उन्होंने लॉन्च किया। ठीक है, एम क्या है? तो ये जो स्वाति पोर्टल का एम है कि जो आपके इंडियन वुमेन और गर्ल्स हैं उनका स्टेम में योगदान बढ़ाना। स्टेम क्या है ये पता होना चाहिए आपको। देखो, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, एम फॉर मैथमेटिक्स, एम फॉर मेडिसिन, तो इन सब सब्जेक्ट्स में इंडियन वुमेन और गर्ल्स को एनकरेज करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, स्वाति पोर्टल। ठीक है, तो लॉन्चिंग द पोर्टल ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स एट साइंस, ठीक है, नई दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखिए अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना में शुगर के ऊपर भी सब्सिडीज देने की बात यहाँ सरकार ने की गई है। स्कीम प्रोवाइड्स अ सब्सिडी ऑफ 18.5 रुपीज पर किलोग्राम पर मंथ ऑफ शुगर टू AAY, यानी कि अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो फैमिलीज आते हैं उनको 18.5 रुपीज पर केजी के हिसाब से शुगर दी जाएगी। और सब्सिडी इज एक्सपेक्टेड टू एक्सटेंड बेनिफिट्स। देखिए यहाँ पे आपका सब्सिडी 18.5 रुपीज में नहीं दी जाएगा, 18.5 रुपीज का सब्सिडी दिया जाएगा। किसको? शुगर में। ठीक है, शुगर मिलेगा और ऐसा मिल रहा है, ऑलरेडी मिल रहा है, लेकिन बात थी कि आपका अप्रैल 1 2024 तक ही मिलेगा। इसको एक्सटेंड करके मार्च 31 2026 कर दिया गया। 2 साल का एक्सटेंशन और मिल गया है शुगर के सब्सिडी को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ब्लू लाइन की। अब ये ब्लू लाइन वो दिल्ली का मेट्रो नहीं है, ये ब्लू लाइन बेसिकली एक आपका लाइन है डिमार्केट करने के लिए बॉर्डर ऑफ इजराइल और लेबनान के बीच में जो बॉर्डर है इसको डिमार्केट करने के लिए ब्लू लाइन है। तो ब्लू लाइन आपसे पूछेगा क्या है, आप कहेंगे इजराइल और लेबनान का बॉर्डर जो कि 2000 में खींचा गया था। ठीक है, बेसिकली यहाँ ब्लू कलर के बैरल्स रखे हुए हैं आपका डिमार्केट करने के लिए बॉर्डर। ठीक है, तो इसलिए इसको ब्लू लाइन भी बोल दिया गया है। चलिए यहाँ पे पॉलिटिकल न्यूज पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीजेपी की सरकार आई है। तो बीजेपी की सरकार पहले थी, 2018 से पहले भी थी, लेकिन 2018 में कांग्रेस सरकार बनी। तो कांग्रेस की सरकार ने एक नाम चेंज कर दिया। देखिए, रजिम कुंभ मेला आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। इस रजिम कुंभ मेला का नाम चेंज करके रजिम पुन्नी मेला कर दिया 2018 में कांग्रेस सरकार ने। उसके बाद अभी दोबारा बीजेपी सरकार बनती है तो पुराना नेम दोबारा वापस रख दिया, जो कि है राजिम कुंभ मेला। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत काफी फेमस मेला है, उसको रजिम कुंभ मेला आपसे बोला जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो ने अपना सबसे पहला इलेक्ट्रोलाइजर लगाया। कहां पे? आपका जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, कहां पे? हजीरा में। तो हजीरा में उसका पहला आपका इलेक्ट्रोलाइजर लगाया गया जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में हजीरा में है वहां पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइजर की जो पावर कैपेसिटी कितनी होगी? 1 मेगावाट की, और वो प्रोड्यूस करेगा 200 मीटर क्यूब पर आवर के कैपेसिटी से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। दिस प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का ये पार्ट है। ठीक है, ये वाला प्रोजेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं आपका स्वयं प्लस पोर्टल। तो स्वयं प्लस पोर्टल आपका स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? आपका श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको लॉन्च किया, स्वयं प्लस पोर्टल प्लेटफॉर्म को। इसका क्या यूज है? तो एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट फोकस्ड प्रोग्राम्स हैव बीन डेवलप्ड with leading industry players such as L&T, Microsoft, Cisco, etc. Actually बेसिकली आपके ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिसमें आपका कई सारे कोर्सेज वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, जो हेल्प करते हैं आपके काफी प्रोफेशनल्स लोगों को हेल्प करते हैं एक प्रकार से उनका स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, कई सारे कोर्सेज हैं, काफी इंडस्ट्री पार्टनर जैसे कि L&T, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, इनकी मदद से ये सब कोर्सेज बनाए गए हैं। ठीक है, तो यही प्लेटफॉर्म आपका स्वयं प्लस। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, और भी नए आपके कोर्सेज वगैरह लॉन्च किए जाएंगे इसमें स्वयं प्लस में। और इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? IIT मद्रास इज ऑपरेटिंग स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं हम लोग 200वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। कहां पे? आपका टनकारा इन मोरबी डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। यहाँ पे आपका जन्म जो बर्थ प्लेस है स्वामी दयानंद सरस्वती का, वहीं पे उनका 200वीं सालगिरह मनाई जा रही है। और इस प्रोग्राम में श्री नरेंद्र मोदी ने अपना एड्रेस किया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग महाराष्ट्र पहुंचते हैं। महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर हैं जिनका नाम है राहुल नार्वेकर, उनको आपका एक कमेटी का हेड बना दिया गया है। ये कमेटी का क्या काम होगा? एंटी डिफेक्शन लॉ को रिव्यू करने का काम होगा, उसी का हेड बना दिया गया है राहुल नार्वेकर जी को। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये तो कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग, पेरू में आपका नेशन वाइड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है क्योंकि वहां पे एक
डिजीज काफी तेजी से फैल रहा है जिसका नाम है गुलियन बारे सिंड्रोम, जीबीएस। एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो 90 दिन की हेल्थ एनिवर्सरी कह रहा हूं, इमरजेंसी, 90 दिन की हेल्थ इमरजेंसी इंपोज कर दी गई है पेरू में। उसके बाद बात करते हैं फ्रांस, एकमात्र कंट्री बनी जहां पे एबॉर्शन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोल दिया गया। तो एबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मान लिया गया इन फ्रांस, ठीक है। फिर देखिए इंडिया का सबसे पहला सेंटर फॉर रिसर्च ऑन कंजर्वेशन द एंडेंजर्ड गैंजेटिक डॉल्फिन। गैंजेटिक डॉल्फिन को कंजर्व करने के लिए एक आपका पहला सेंटर बनाया गया, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। कहां पे? ये आपका पटना में है, पटना में गंगा रिवर के पास आपका ये नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया और इसको इनॉग्रेट किया किसने? सीएम नीतीश कुमार ने, बिहार के सीएम। उसके बाद देखिए ये अल्लू अर्जुन है, ये अल्लू अर्जुन का वो है, क्या कहते हैं आपका स्टैचू, तो वैक्स स्टैचू। तो आपका वैक्स स्टैचू बनाया गया दुबई के मैडम टुसॉड्स म्यूजियम में। आपका अल्लू अर्जुन जो एक्टर है उनका आपका वैक्स स्टैचू बनाया गया है, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज मॉरिशस के ऊपर है, ठीक है। तो मॉरिशस, यहाँ पे मॉरिशस का ये आइलैंड जो है इसको हम लोग बोलते हैं आगालेगा आइलैंड, आगालेगा आइलैंड मॉरिशस। तो क्या न्यूज क्या है? पहला न्यूज यहाँ पे ये बनता है, जो मॉरिशस है पहला कंट्री बनता है जो इंडिया का आपका जन औषधि स्कीम इनिशिएटिव को ज्वाइन करता है। जन औषधि जो स्कीम है उसमें आपके अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी मेडिसिन का स्कीम है, देने का स्कीम है कम पैसों में, तो इसको ज्वाइन करता है मॉरिशस। चलिए दूसरा न्यूज यहाँ पे ये बताया गया है कि भाई नरेंद्र मोदी जी गए थे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस मिस्टर प्रविंद जगनुआत, ठीक है। तो दोनों हमारे मोदी जी और उनके प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगनौत जी ने आपका इनॉग्रेट करते हैं एक नया एयर स्ट्रिप और सेंट जेम्स जेटी अलॉन्ग 6 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और 6 और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी इनॉग्रेट किए। कहां पे? अगलेगा आइलैंड मॉरिशस, जहां पे हम मैप में देख सकते हैं अगलेगा आइलैंड, ये आपका मेडागास्कर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम लोग बात करते हैं आपके इंडियाज फर्स्ट रूम टेम्परेचर स्टेबल इंडिजिनस ड्रग फॉर सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल जो डिजीज है, सिकल सेल एनीमिया, इसका सबसे पहला रूम टेम्परेचर में स्टेबल आपका इंडिजिनस इंडिया में बना हुआ ड्रग किसने बनाया? अकुम्स ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स ने अनाउंस किया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे एक एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एस्टैब्लिश किया जाता है। कहां पे? आपके कृषि भवन दिल्ली में। किसके द्वारा? तो आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर और एंड ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा के द्वारा ये इनॉग्रेट किया जाता है, एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। आगे बात करते हैं हम लोग, सबसे पहला ये आपका एक शिप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। इस शिप की क्या खासियत है? इस शिप की खासियत है कि ये आपका पूरी तरीके से, पहले इसका नाम क्या है? सुचेता नाम है इस फेरी का, इस शिप का, ठीक है, जो एक इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन सिस्टम से चलता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से पावर्ड है और उसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स लगे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स लगे हैं और इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन सिस्टम है और 50 पैसेंजर तक कैरी करा जा सकता है। तो इसका इनॉग्रेशन किया आपका मोदी जी ने और ये फिर बन जाता है इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी। तो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला इंडिया का सबसे पहला सेल फेरी बनता है और ये कोची हार्बर में इसका इनॉग्रेशन किया गया। और इसको किसने बिल्ड किया? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बिल्ड किया गया है सुचेता नाम का आपका फेरी, ठीक है, जो किससे चलेगा? हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम लोग बात करते हैं अब यहाँ पे हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो जाती है मॉरिशस 3 डे के स्टेट विजिट पे, और अगर गई हैं तो अब यहाँ पे उन्होंने 4 एग्रीमेंट साइन किए वहां जाके। कौन से 4 एग्रीमेंट? तो जल्दी जल्दी इसको देख लेंगे। सबसे पहला एग्रीमेंट साइन हुआ जो हमारा गिफ्ट सिटी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी और फाइनेंशियल सर्विस कमीशन मॉरिशस के बीच में एक आपका एग्रीमेंट साइन किया गया। इसके अलावा देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन मॉरिशस और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया के बीच में एमओयू और प्रोटोकॉल टू अमेंड द इंडिया मॉरिशस डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इंडिया मॉरिशस डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट को अमेंड करने की बात हुई है। और सीबीआई और वहां का जो सीबीआई, इसको वो लोग इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन बोलते हैं, उनके बीच में एक एमओयू साइन हुआ और 14 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट साइन किए गए।
और फाउंडेशन स्टोन स्थापित किया गया न्यू फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का, ये भी इंडिया के असिस्टेंस से वहां पे बनाया जा रहा है। कहां पे? मॉरिशियस में। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए आर्कियोलॉजी की। तो ये इतनी सारी हड्डियां मिल रही हैं, ठीक है। ये एक मास ग्रेव है इन न्यूरेमबर्ग जर्मनी, ठीक है। एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट मास ग्रेव इन यूरोप आप कह सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका करीबन 1000 ब्लैक डेथ विक्टिम्स के स्केलेटन पाए गए। अब सवाल उठेगा कि ये ब्लैक डेथ क्या है। तो ब्लैक डेथ जो बेसिकली यूरोप में एक प्लेग आया था, ब्यूबोनिक प्लेग, एक महामारी आई थी जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे। करीबन आपके 50 मिलियन लोग आपके मारे गए थे। तो उसी एरा के जो आपके बड़ी डेड बॉडीज हैं वो यहाँ पे एक मास ग्रेव आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है। कहाँ पे? न्यूरेमबर्ग जर्मनी में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखिए स्टेट ऑफ इमरजेंसी कहाँ पे लागू हुआ है बिकॉज ऑफ अ वॉल्केनिक इरप्शन। तो ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है कहाँ पे? आपके सदर्न आइसलैंड में। कहाँ पे? आपके रेकजानेस पेनिनसुला में ये आया आपका वॉल्केनिक इरप्शन, जिसकी वजह से स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अगर आपने इलेक्शन में वोट दिया होगा, जो कि आपको देना चाहिए, तो आपके उंगलियों पे एक निशान बना दिया जाता है। ये आपकी उंगलियों में, ये आपकी उंगली है, इसमें आपका एक निशान बना दिया जाएगा। ये एक पर्टिकुलर एक इंक से बनता है, ठीक है। ये जो इंक है इसको बोलते हैं इनडेलिबल इंक। इनडेलिबल इंक मतलब ये आसानी से मिटता नहीं है, कहीं काफी समय तक लगा रहेगा, इसको मिटाना काफी डिफिकल्ट है। तो ये जो इंक को किसने बनाया? तो मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड एक कंपनी है जो एकमात्र मैन्युफैक्चरर है इस आपके इनडेलिबल इंक का, ठीक है। और इस कंपनी, तो ये बात हो गई। तो दिस कंपनी हैज रिसीव्ड इट्स लार्जेस्ट ऑर्डर, सबसे बड़ा ऑर्डर, अभी इलेक्शन का सीजन चल रहा है तो सबसे बड़ा ऑर्डर इनको मिला है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। आपका 2.55 लाख वायल्स ऑफ द मार्कर, आपके 55 करोड़ का सामान इनसे खरीदा जा रहा है बाय इलेक्शन कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा नहीं इसी को समझते हैं। एक्चुअली ये जो इंक लगाने का जो आपका प्रथा है, ये बेसिकली आपका आरपी एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 के आपके 49 के सेफगार्ड्स अगेंस्ट पर्सोनेशन में लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा है देखिए, ये पढ़िए, अगर ये पढ़े हम लोग, एवरी इलेक्टर about whose identity the presiding officer or the polling officer as the case may be is satisfied shall allow his left forefinger to be inspected by the presiding officer or polling officer and an indelible ink mark put on it, ठीक है। एक इंक का मार्क पुट कर दिया जाएगा, ऐसा आपका आरपी एक्ट में मेंशन्ड है, इसलिए ये किया जाता है। और इसी के लिए आपका इंडेलिबल इंक की आवश्यकता होती है, जो कि कौन बनाता है? मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड, जिनको अभी रिसेंटली 55 करोड़ का ऑर्डर मिला इस इंक के लिए। आगे आते हैं हम लोग, देखिए अब इंडिया ने डिसाइड कर दिया है कि भूटान का वो असिस्टेंस करेगा, मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा नेक्स्ट 5 साल के लिए। तो वो आपका बेसिकली 5000 करोड़ पहले था आपका 2019 to 24 असिस्टेंस, उसको बढ़ा के 10,000 करोड़ कर दिया गया है, लेकिन टाइम लिमिट अब बढ़ाकर 2029 तक कर दिया गया है, ठीक है। तो अब ये समझ लीजिए 10 साल का पीरियड हो गया, पहले 5 साल के पीरियड के लिए 5000 करोड़ था, अभी 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है और टोटल 10,000 करोड़ का असिस्टेंस हो जाएगा टिल 2029। भूटान का असिस्टेंस कर रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू भूटान, ठीक है। तो साहित्य अकादमी को बने हुए फाउंडेशन हुए आपको 70 साल हो गए, ठीक है। अभी देखिए 2019 में हमारा CAA आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो चलो ये एक्ट तो पास हो गया था, लेकिन इसके अमेंडमेंट रूल्स नहीं आए थे। तो देखिए आप अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आपका अनाउंस कर दिया गया है, जस्ट अहेड ऑफ जनरल इलेक्शंस। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आपका जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स तो 2024, ठीक है, इसको जारी कर दिया गया है। अब इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा CAA 2019, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे यूएसए ने, यानी कि यूएसए के नासा ने आपका डिस्कवर किया है एक वॉल्केनो, मार्स में एक वॉल्केनो। इस वॉल्केनो का नाम दिया इन्होंने नॉक्टिस मॉन्स। तो नॉक्टिस मॉन्स जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये है इनका इक्वेटर के साउथ में आपका ये दिखेगा एक वॉल्केनो, जिसका नाम रखा गया है नॉक्टिस मॉन्स। इट इज बिटवीन, देखिए वैलिस मैरिनेरिस, ये देखिए वैलिस मैरिनेरिस, और एक और आपका है नॉक्टिस लैब्रिंथस मेज, इनके बीच में आपको ये वॉल्केनो देखने को मिलेगा। नाम इसका रख दिया गया है नॉक्टिस मॉन्स, किसने ढूंढा? यूएसए के द्वारा ढूंढा गया। नेक्स्ट बात करते हैं टनल।
तो देखिए 4.8 किलोमीटर की टनल बनाई जा रही है आपका हावड़ा मैदान और एस्प्लानेड, इनके बीच में ये टनल बनाया जाएगा, इनके बीच में ये टनल बनाया जाएगा। ठीक है, इट इंक्लूड्स, ये जो 4.8 किलोमीटर टनल है इसमें 1.2 किलोमीटर सेक्शन है जो आपका 30 मीटर बिलो हुगली रिवर के नीचे से आपका जाएगा ये टनल। ठीक है, तो इस टनल बेसिकली कंट्री का पहला ट्रांसपोर्टेशन टनल बीनीथ अ सिग्निफिकेंट रिवर, एक बड़े रिवर के नीचे आपका सबसे पहली बार एक टनल, रेलवे टनल बनाया जा रहा है, या आपका हावड़ा मैदान टू एस्प्लानेड, ठीक है, इसके बीच और हुगली नदी के नीचे ये टनल बनाया जा रहा है, रेलवे टनल। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं इंडिया फार्माकोपिया स्टैंडर्ड्स। तो इंडिया के कुछ आपके फार्माकोपिया स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसमें मतलब किसी दवाई का क्वालिटी वगैरह ध्यान में रखने के लिए कुछ गाइडलाइंस वगैरह बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इंडिया के, ये निकारागुआ ने भी एक्सेप्ट किया है और निकारागुआ बन जाती है फर्स्ट स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री। निकारागुआ अगर आप मैप में देखें तो सेंट्रल अमेरिका में है, पता होना चाहिए आपको। चलिए अभी फार्माकोपिया स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है तो यहाँ पे एडवांस लेवल रिसर्च सेंटर आपका ओपन किया गया है एट द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। कहां पर है इंडिया फार्माकोपिया कमीशन? गाजियाबाद में है। तो वहां पे एक एडवांस लेवल रिसर्च सेंटर को ओपन किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। सबसे पहली बार वर्ल्ड का सबसे पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद बनाया जा रहा है। कहां पे और इसका नाम क्या है? तो अब्दुल्लाजीज अब्दुल्ला मॉस्क। कहां पर है? आपका जेदा, सऊदी अरेबिया में। ये आपका 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बना हुआ आपका मॉस्क है, जिसको बनाया किसने था? गुआनली नाम के एक चाइनीज कंपनी ने ये बनाया है मॉस्क। 6 महीना लग गया इसको बनाने में। चलिए अब बात करते हैं हम लोग पीएम सूरज पोर्टल की। देखिए पीएम सूरज, पहला सवाल ये हुआ कि इसका फुल फॉर्म क्या है सूरज का। सूरज का फुल फॉर्म है आपका सामाजिक उत्थान, रोजगार आधारित जन कल्याण। तो ये बेसिकली किस लिए होगा? ये एक नेशनल पोर्टल है जो प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया। इसका काम क्या होगा? मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जो हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप कर सके, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सके, सपोर्ट दिया जा सके। ये है आपका पीएम सूरज पोर्टल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया चक्षु और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्यों किया गया? आपका स्पैम और फ्रॉड कॉल्स वगैरह, साइबर और टेलीकॉम फ्रॉड से बचने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए ये सब इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम लोगों ने बात करना है कि नया वैक्सीन आया है, किसके लिए? टीबी के लिए। ठीक है, टीबी के अगेंस्ट नया वैक्सीन आया है। ऑलरेडी एक वैक्सीन हमें पता है बीसीजी, तो बीसीजे से भी ज्यादा इफेक्टिव एक और वैक्सीन लॉन्च किया गया, वो है आपका एमटीबी, जो कि ये लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। ठीक है, तो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है और ये बनाया किसके द्वारा गया? आपका भारत बायोटेक और स्पेन की एक कंपनी है बायोफैब्री नाम की, एक स्पेनिश कंपनी है। दोनों ने मिलकर ये आपका वैक्सीन बनाया, एमटीबी वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस। इट इज द फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट टीबी टू बी डिराइव्ड फ्रॉम ह्यूमन स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के ह्यूमन स्ट्रेन से बनाया गया पहला वैक्सीन बनता है आपका एमटीबी वैक्सीन। तो बीसीजी वैक्सीन और एमटीबी वैक्सीन हो गया हमारा दूसरा। अच्छा, छत्तीसगढ़ में आपका कोल इंडिया का एक सब्सिडरी है जिसका नाम है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। तो इसका एक माइन है जिसका नाम है गेवरा माइन। तो गेवरा माइन बेसिकली बन गया है एशिया का लार्जेस्ट माइन बन गया है और उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी मिल गया है और वो 70 मिलियन टन पर एनम का आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी आपका लाने वाले हैं, जो पहले आपका 52.5 मिलियन टन था। मतलब करेंटली इतना है, अब इसको बढ़ा के 70 मिलियन टन करने वाले हैं पर एनम। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, नेपाल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है। अब अगर नेपाल गए होंगे तो एक जगह है वहां पे पोखरा। ठीक है, तो पोखरा को डिक्लेयर कर दिया गया ऑफिशियल टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया गया पोखरा को। तो ये अनाउंसमेंट कहां पे बना? इट वाज मेड ऑन बरही घाट में ये अनाउंस किया गया ऑन द शोर्स ऑफ फ्यूवा लेक। ठीक है, ड्यूरिंग ए सेरेमनी प्रेसाइडेड ओवर बाय प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंडा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला न्यूज हम लोग पढ़ेंगे तो आपके होली रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो बुद्धा के जो रिलिक्स हैं और बुद्धा के जो 2 डिसाइपल्स हैं उनका नाम है अरहत सरीपुत्रा और अरहत मौदगलयाना। तो इनके जो आपके रिलिक्स हैं
उनको दिखाने के लिए लोगों को, मतलब वो लोग देखेंगे और अपना क्या कहते हैं श्रद्धांजलि देंगे और पूजा करेंगे। तो इन सब करने के लिए थाईलैंड ले जाया गया था। तो थाईलैंड में लोगों ने देखा है, अपना सम्मान व्यक्त किया है और 26 दिन का एक्सपोजिशन था। उसके बाद इंडिया ये वापस आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, आपके यूएन ने अप्रूव किया है फर्स्ट ग्लोबल रेजोल्यूशन ऑन एआई। सबसे पहला ग्लोबल रेजोल्यूशन ऑन एआई को अप्रूव किया है यूएन ने। भाई क्या है ये ग्लोबल रेजोल्यूशन ऑन एआई? तो ये एनकरेज करता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा, द मॉनिटरिंग ऑफ एआई फॉर रिस्क्स एंड द सेफगार्डिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो इन सब के ऊपर फर्स्ट ग्लोबल रेजोल्यूशन ऑन एआई यूएन के द्वारा अप्रूव किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखिए पीएम ने एड्रेस किया, एड्रेसेस विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम कहां पे आयोजित किया जा रहा है? तो ये आपका ईटानगर में आयोजित किया जा रहा था और यहाँ पे काफी सारे स्कीम्स चालू किए गए। सबसे पहले दिबंग मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन ले किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा आपका सेला टनल को आपका डेडिकेट किया गया टू द नेशन। किसके द्वारा? पीएम के द्वारा। ये है क्या टनल? ये तेजपुर आसाम से तवांग को जोड़ने वाला एक टनल है। ये बीआरओ के द्वारा बनाया गया है और ये लॉन्गेस्ट बाइलेन टनल इन द वर्ल्ड है एट 13,000 फीट। 13,000 फीट पे होने वाला सबसे लंबा आपका लॉन्गेस्ट बाइलेन टनल बनता है आपका सेला टनल, तेजपुर से तवांग को जोड़ेगा और ये सेला पास के करीबन 400 मीटर नीचे है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उन्नति स्कीम की। तो उन्नति स्कीम जो कि आपका 10,000 करोड़ की स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया। उन्नति स्कीम बेसिकली है एक योजना फॉर एनकरेजिंग डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्रीज लगाने का एक स्कीम है, उन्नति स्कीम। इसके अलावा सबरूम लैंड पोर्ट का इनॉग्रेशन किया गया। तो ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये है तो त्रिपुरा में, बांग्लादेश के बॉर्डर में। और इस लैंड पोर्ट से आपका फैसिलिटेटेड होगा मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड कार्गो। मतलब इस लैंड पोर्ट के थ्रू मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स और कार्गो होगा बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये आपका सबरूम लैंड पोर्ट कहां पे? त्रिपुरा में। तो यहाँ पे अगला सवाल आपका ये है कि कौन से नदी के पास ये स्थित है? तो नदी का नाम है फेनी रिवर। फेनी रिवर के पास ये सिचुएटेड है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे एक ब्यूरियल साइट, न्यूलिथिक ब्यूरियल साइट को डिस्कवर किया गया। कहां पे? नियर चेंगलपेट चेन्नई के पास है। यहाँ पे एक न्यूलिथिक ब्यूरियल साइट को डिस्कवर किया गया फ्रॉम द किसके द्वारा किया गया? ये यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के द्वारा इसको डिस्कवर किया जाता है। दिस साइट में डेट बैक टू 2500 टू 2000 BC और इसमें देखिए एक रिमेन्स ऑफ अ चाइल्ड मिला है। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं रिमेन्स ऑफ अ चाइल्ड और चोला एरा के कॉइन्स मिले हैं और भी कई आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे मिले हैं। जगह का नाम याद रखना है चेंगलपेट चेन्नई के पास है। न्यूलिथिक ब्यूरियल साइट यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के द्वारा ढूंढा गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट है उन्होंने एक नया स्पीशीज डिस्कवर किया। किसका? एक आपका शील्ड सी स्लग का। और इस सी स्लग का जो स्पीशीज है उसका नाम रखा इन्होंने मेलानोक्लैमिस द्रौपदी। किसके नाम पे? हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पे इनका नाम रखा गया, नए सी स्लग का। ठीक है, कहां पे मिले थे ये जो आपका नया स्पीशीज कहां पे मिला? डिस्कवर्ड फ्रॉम उदयपुर एंड दीघा कोस्ट ऑफ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो उदयपुर और दीघा जो कोस्ट है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, वहां पे ये मिले आपको, है ना, मेलानोक्लैमिस द्रौपदी, ये सी स्लग है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग चांदी तरकशी। ये जो बेसिकली चांदी से बनाए हुए आर्टिफैक्ट्स हैं, इनको जीआई टैग मिला है। ये कहां के हैं? कटक ओडिशा के चांदी तरकशी को जीआई टैग मिला है रिसेंटली। नेक्स्ट बात करते हैं मजूली। तो मजूली आइलैंड जैसे कि हम लोग जानते हैं दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, रिवर पे बना हुआ आइलैंड है आसाम में। तो उनको भी जीआई टैग मिला है। किसके लिए? आपका मास्क मेकिंग यहाँ पे काफी फेमस है मजूली में, और मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग टेक्निक्स। ठीक है, देखिए इस प्रकार से मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग कर रहे हैं और ये जो इस प्रकार के जो मास्क हैं ये काफी ज्यादा फेमस है इस एरिया के। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहां पे हुआ? गोवा में हुआ, फ्रॉम 8 to 13 जनवरी।
डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन में ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया फेस्ट। तो बेसिकली आपका गोवा में हुआ था 8 to 13 जनवरी में। उसके बाद ये दोबारा आपका राष्ट्रपति भवन में हुआ था 26 फरवरी 2024 को, पर्पल फेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके इंडिया का सबसे पहला स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट। ठीक है, कहां पर है? आपके गेल के विजयपुर एलपीजी प्लांट में इंडिया का सबसे पहला स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट आपका इनॉग्रेट किया गया। किसके द्वारा? आपका हरदीप सिंह पुरी द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया। इसके अलावा आपका 201 सीएनजी स्टेशन थ्रू आउट इंडिया भी इनॉग्रेट किया गया बाई हरदीप सिंह पुरी जी। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज। नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज कहां पे खोला गया? तो ये जसरोता एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट कठुआ इन जम्मू कश्मीर, कठुआ जम्मू कश्मीर में खोला जाता है फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज। तो अगले न्यूज में हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी का विजिट कहां पे हुआ? साबरमती आश्रम में हुआ, और उन्होंने साबरमती आश्रम को विजिट करके इनॉग्रेट किया कोचरब आश्रम को, और वहीं से लॉन्च कर दिया मास्टर प्लान ऑफ गांधी आश्रम मेमोरियल। तो गांधी आश्रम मेमोरियल का मास्टर प्लान को लॉन्च किया गया यहां पे। ठीक है, साबरमती आश्रम में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अभी यहां पे बात करेंगे हम लोग पहले इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की। तो 1950 में डेवलप किया गया बाई होमी जे भाभा। तो बेसिकली ये इनका गोल था एक लॉन्ग टर्म आपका एनर्जी सिक्योरिटी अचीव करना इंडिया के लिए। ठीक है, तो कहा कि ये जो लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हमको अचीव करना है तो हमको 3 स्टेज में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डेवलप करना पड़ेगा आपका प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स, उसके बाद डेवलप करना पड़ेगा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। अब देखिए प्रेशराइज्ड वाटर हेवी वाटर रिएक्टर्स में आपका जो फ्यूल होता है नेचुरल यूरेनियम होता है। ठीक है, उसके बाद फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स खोले जाएंगे जहां पे प्लूटोनियम बेस्ड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद थर्ड फेज में आपका एडवांस न्यूक्लियर पावर सिस्टम्स को ओपन किया जाएगा इंडिया में, और थोरियम का इस्तेमाल किया जाएगा आपका न्यूक्लियर पावर डेवलप करने के लिए। तो ये 3 स्टेज में आप इस प्रकार से डेवलपमेंट करेंगे हमारे न्यूक्लियर एनर्जी का, न्यूक्लियर प्रोग्राम का। तो यहाँ पे पहला स्टेज तो हम लोग अचीव कर चुके हैं, और दूसरे स्टेज में हमने अभी रिसेंटली एंटर किया जब आपका पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ओपन किया गया। कहां पे? कलपक्कम तमिलनाडु में। और कलपक्कम तमिलनाडु में कोर लोडिंग की गई, और यहाँ पे इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ओपन किया गया। कहां पे? कलपक्कम में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम कह सकते हैं कि इंडिया अब अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के 2nd स्टेज में एंटर कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, गोवा यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया कि उन्होंने आपका कल्चर कर लिया है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। कहां से? फ्रॉम टर्माइटोमाइसीज मशरूम। ये देखिए टर्माइटोमाइसीज मशरूम के स्पीशीज से इन्होंने गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का कल्चर किया। ये जो टर्मिटोमाइसीज मशरूम है इनको रोएन ओल्मी भी कहते हैं, रोएन ओल्मी भी कहते हैं। और ये टर्माइटोसाइट का क्या मतलब है? बेसिकली आपके जो टर्माइट हिल्स होते हैं इनके ऊपर ये मशरूम्स आपके ग्रो करते हैं, और एक काफी बड़ी अच्छी डेलिकेसी मानी जाती है गोवा की। ठीक है, ये आप मशरूम्स देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सोमाद आयुर्वेदिक किचन। किचन तो आपने सुना है, रेस्टोरेंट भी सुना है, लेकिन ये सोमाद आयुर्वेदिक किचन क्या है? ये बेसिकली एक आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट है। आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट का क्या मतलब हुआ? तो बेसिकली ये आपको बेसिकली ये जो रेस्टोरेंट है इसको चलाया जाएगा बाय महर्षि आयुर्वेदा हॉस्पिटल, और ये आपको वो खाना सर्व करेंगे आपको आपका हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेदा के कंसेप्ट पर बेस्ड आपको खाना सर्व किया जाएगा इस आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट में। कहाँ है ये रेस्टोरेंट? तो शालीमार बाग दिल्ली अगर आप जाएंगे तो आप ये रेस्टोरेंट देख पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फिलीपींस की। तो फिलीपींस ने रेटिफाई कर लिया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन टू एलिमिनेट वायलेंस एंड हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो आपका वर्क प्लेस पे वायलेंस एंड हैरेसमेंट के अगेंस्ट एक कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिया गया है फिलीपींस के द्वारा, और ये बन गया है सबसे पहला एशियन कंट्री ऐसा करने वाला। ठीक है, और इस कन्वेंशन को बोला जाएगा वायलेंस एंड हैरेसमेंट कन्वेंशन 2019। ठीक है, देखिए फिलीपींस ने एक कन्वेंशन आपका रेटिफाई किया ऑन वायलेंस एंड हैरेसमेंट इन वर्क प्लेसेस, और पहला कंट्री बन गया एशियन कंट्री ऐसा करने वाला। नेक्स्ट बात करते हैं बन्नी ग्रासलैंड्स की। ये बन्नी ग्रासलैंड्स अगर आपने सुना हो
तो ये आपका कच्छ में है। देखिए ये पूरा कच्छ का मैप है, कच्छ के बीच में ये आपके बन्नी ग्रासलैंड है, एरिया है। तो ये गुजरात में ऑब्वियसली ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रासलैंड्स इन एशिया है। एशिया का सबसे बड़े, वन ऑफ मोस्ट बड़े आपके ग्रासलैंड्स में से एक है बन्नी एरिया। तो यहाँ पे देखिए आग लग गई, यहाँ पे आग लग गई है, ये हमारा न्यूज है। तो ये बन्नी ग्रासलैंड की अगर बात करें तो ये आपका 3847 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। काफी रिच बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। ये आपका रन ऑफ कच्छ के सदर्न एज में आपको मिलेगा। वास्ट सॉल्ट मार्श एंड सेपरेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान के बॉर्डर के पास मिलेगा, ठीक है। ये आपके ग्रासलैंड सॉल्ट टॉलरेंट है, सॉल्ट पे से इनके ऊपर ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। जरूरी है क्योंकि ये जो एरिया है ये आपका सलाइन कंडीशन है और एरिड कंडीशंस यहाँ पे पाए जाएंगे। तो वहां पे जो प्लांट्स ग्रो करेंगे उनको सॉल्ट टॉलरेंट होने की जरूरत है, और ऐसा होता भी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए इतना बड़ा स्टैचू लगाया जा रहा है सामने, देखिए मोदी जी को देखा आपने। तो ये जो इतना बड़ा स्टैचू है 125 फुट का स्टैचू है, किसका? ये जो अहोम जनरल लाचित बोरफुकान का, ठीक है। आसाम के जोरहाट जिले में ये जो आपका बड़ा सा स्टैचू है इसको इनॉग्रेट किया गया, अनवील किया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा, और इस स्टैचू को बोला गया स्टैचू ऑफ वेलर। किसने बनाया? राम सूतर ने। तो सवाल क्या है, स्टैचू ऑफ वेलर क्या है? आप बोलेंगे कि भाई लाचित बोरफुकान का एक आपका स्टैचू है, कहां? आसाम जोरहाट में। बनाया किसके द्वारा गया? राम सूतर के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 97वां मेंबर बनता है पनामा, ठीक है। उसके बाद न्यूजीलैंड, गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ बैन ऑन डिस्पोजेबल ई सिगरेट एंड स्ट्रिक्टर रेगुलेशन ऑन वेपिंग इंडस्ट्री। देखिए न्यूजीलैंड ने एक बैन लगा दिया कि आपके जो ई सिगरेट्स होते हैं उन पे बैन लगा दिया गया है, और वेपिंग जो करते हैं आपके, वेपिंग बेसिकली एक ई सिगरेट जैसा ही होता है कुछ, तो उसको उस पर भी बैन लगाया गया है बाय न्यूजीलैंड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए अल्जीरिया में वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा मस्जिद खोला गया, लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ अफ्रीका का वो लार्जेस्ट है, वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा मॉस्क कहां खोला गया? अल्जीरिया में। तो अल्जीरिया के जो प्रेसिडेंट है अब्देल माजिद तेबोर्न, उन्होंने इनॉग्रेट किया इस मॉस्क को। कहां पे? ये आपका एल्जीर्स इनका जो कैपिटल है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। इंडिया का सबसे पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पे खोला गया? तो देखिए आपका जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के द्वारा हिसार में खोला गया, ठीक है। तो ये है फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो ये खोला गया इन कोलैबोरेशन विद हाइजन को, एक और कंपनी है, इनके साथ मिलके आपका जिंदल स्टेनलेस स्टील प्लांट में हिसार में ये खोला गया। ये प्रोड्यूस कर सकता है 78 टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हर साल 78 टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये आपका न्यूज हो गया। नेक्स्ट न्यूज है आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, नाम रखा इसका नो योर कैंडिडेट। तो इलेक्शन आ रहे हैं तो इसलिए हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, उनके द्वारा ये ऐप का अनाउंसमेंट किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं आगरा मेट्रो की। तो आगरा मेट्रो बन जाता है उत्तर प्रदेश का छठा मेट्रो, और इसको वर्चुअली कोलकाता में इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट, ठीक है, तो योगी आदित्यनाथ जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया। तो ये जो पहला जो इनका जो रूट था वो ताजमहल मेट्रो स्टेशन से ताजमहल ईस्टर्न गेट तक ये आपका मेट्रो रन करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया इंडिया का सबसे फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे पहला इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट को इनॉग्रेट किया, और इसको ऑपरेट किया जाएगा बाय 3F ऑयल पाम, ठीक है। तो ये हमने देखा फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट। तो कहां पर है ये ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश के रोइंग नाम की जगह में है, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट किसके अंतर्गत आएगा? आपका मिशन पाम ऑयल के अंतर्गत, अंडर द नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स। बेसिकली नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स के अंदर आपका ये मिशन पाम ऑयल के अंतर्गत पहला इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट कहां पे खोला गया? आंध्र प्रदेश के रोइंग में, ठीक है। अब यहां पे देखिए यूके का टेट मॉडर्न म्यूजियम ने सोनम कपूर जी को आपका इंडक्ट किया। कहां पे? साउथ एशियन एक्विजिशन कमिटी में इनको इंडक्ट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वॉकिंग फिश की। ये देखिए चलता हुआ फिश है, दो पैर नजर आ रहे होंगे आपको। तो ये फिश इस प्रकार से लगता है कि जैसे चल रहा है। तो एक इंटरनेशनल एक्सपीडिशन के द्वारा एक ब्राइट रेड
सी टोड लाइक वॉकिंग फिश ऑन द अंडर वाटर माउंटेन ऑफ द कोस्ट ऑफ चिली। मतलब चिली के पास आपका इस प्रकार का एक देखिए वॉकिंग फिश को ढूंढा गया। ठीक है, अब देखिए 6 नए साइट्स को ऐड किया गया आपका टेंटेटिव यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कौन से 6 लिस्ट? आपके मध्य प्रदेश के 6 साइट्स, इनके नाम ध्यान में रखने हैं आपको। तो देखिए पहला ग्वालियर फोर्ट, उसके बाद द हिस्टोरिकल ग्रुप ऑफ धमनार रॉक कट केव्स, भोजेश्वर महादेव मंदिर, रॉक आर्ट साइट्स ऑफ चंबल वैली, खूनी भंडारा बुरहानपुर और गॉड मेमोरियल ऑफ रामनगर मंडला। तो ये 6 आपके साइट्स है मध्य प्रदेश के जिनको ऐड किया जा रहा है यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, टेंटेटिव यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। देखिए ये कहानी को न्यूज बेसिकली कहानी को समझेंगे, उसके बाद न्यूज समझ में आएगी हमको। देखिए किसान क्रेडिट कार्ड, तो किसान क्रेडिट कार्ड आपका फार्मर्स के लिए बनाया जा रहा था जिसमें किसान लोग क्रेडिट्स वगैरह ले सकते थे। तो 2018-19 में गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये आपके फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री करने वाले जो फार्मर्स हैं उनको भी एक्सटेंड किया जाए, तो उनको भी ये किसान क्रेडिट कार्ड मिलने लगा। तो 2018-19 में ये चला आ रहा था। चलिए अब कहानी का दूसरा जो मोड़ लेते हैं, ये समझते हैं कि ये जन समर्थ पोर्टल क्या है। तो जन समर्थ पोर्टल एक पोर्टल है जिसमें क्रेडिट फैसिलिटीज दी जाती है। मतलब आपके 14 क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स को यहाँ पे आपका एक डिजिटल पोर्टल जो कि है जन समर्थ पोर्टल, इस डिजिटल पोर्टल से आपके 14 क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ आप उठा सकते हैं। तो इस पोर्टल केस में लिंक कर दिया गया है इन स्कीम्स को। ठीक है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म में। तो आपको कोई भी आपका गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्रेडिट लिंक्ड रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम जो है उनका लाभ आप उठा सकते हैं इस आपके पोर्टल में आकर। तो अब न्यूज दोनों को आप मिक्स कर दीजिए। तो ये जो किसान क्रेडिट कार्ड जो दिया जा रहा है इसको जन समर्थ पोर्टल में आपका ऐड किया गया। इसके द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने आपका इंटीग्रेट किया किसान क्रेडिट कार्ड फॉर फिशरीज स्कीम आपका जन समर्थ पोर्टल में, इसको भी इंटीग्रेट कर दिया गया क्योंकि ये भी एक क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम है। तो इसको भी जन समर्थ पोर्टल में आपका ऐड कर दिया गया है। तो आप जन समर्थ पोर्टल में जाएंगे तो सारे इन स्कीम्स का फायदा आप उठा सकते हैं, इंक्लूडिंग आपका किसान क्रेडिट कार्ड फॉर फिशरीज। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट क्या बात करते हैं हम लोग। तो प्रधानमंत्री जी ने फाउंडेशन स्टोन ले किया सबसे पहला रेलवे स्टेशन सिक्किम का, सिक्किम फर्स्ट रेलवे स्टेशन, नाम याद रखिएगा रैंगपो। ठीक है, और भी कई सारे आपके रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का भी लॉन्च हुआ यहाँ पे। 41,000 करोड़ के आपके प्रोजेक्ट्स का लॉन्च किया गया। और इसके अलावा थाईलैंड के लोअर हाउस ने पास कर दिया एक बिल जो लीगलाइज करता है सेम सेक्स मैरिज इन थाईलैंड। तो थाईलैंड में अब सेम सेक्स मैरिज लीगल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया एक ऐप जिसका नाम दिया सक्षम ऐप। किस लिए? ताकि हेल्प हो सके पीपल विथ डिसेबिलिटीज टू रजिस्टर टू वोट, ताकि वो वोटिंग करने में हम अपना रजिस्ट्रेशन कर सके और अपना पोलिंग स्टेशन फाइंड कर सके और अपना वोट दे सके। तो उसके लिए उनको हेल्प करने के लिए लॉन्च किया गया सक्षम ऐप बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए गुड एनफ एनर्जी नाम की एक कंपनी है। कहां पे बेस्ड? बेसिकली ग्रेटर नोएडा की एक कंपनी है। किस चीज की कंपनी है? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जिसको BESS भी बोलते हैं। तो एक BESS है यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की कंपनी है। चलिए ये कंपनी के बारे में आपको बता दिया गया। तो इसने अनाउंस किया कि ये अपना ऑपरेशन चालू करेगा और बनाएगा इंडिया फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री। तो एक फैक्ट्री लगाएगा, गीगा फैक्ट्री लगाएगा। आपका फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का गीगा फैक्ट्री कहां लगेगा? जम्मू कश्मीर में लगेगा। अक्टूबर 2023 तक लगेगा। ठीक, 2023 नहीं 2024 होना चाहिए। ठीक है, अक्टूबर 2024 तक ये अपना फैक्ट्री लगा देगा जम्मू कश्मीर में। 7 गीगावाट आवर कैपेसिटी, तो जिसकी कैपेसिटी होगी 7 गीगावाट आवर। तो ये बन जाएगा इंडिया का लार्जेस्ट BESS गीगा फैक्ट्री। और ये 2026 तक अपनी कैपेसिटी बढ़ाकर 20 गीगावाट आवर तक कर देगा। चलिए ये बात हो गया, ये हमने न्यूज देखा। नेक्स्ट न्यूज है आपका, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 21 में कंस्टिट्यूट किया एक 7 मेंबर कमिटी टू फाइंड बैलेंस बिटवीन कंजर्वेशन मेजर्स फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड एफर्ट्स टू जनरेट रिन्यूएबल एनर्जी एट सेम रीजन। तो भाई रिन्यूएबल एनर्जी को आपका ग्रो करना
और प्रोटेक्ट करना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं वो आपके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए खतरा बन रहा है। तो ये 7 मेंबर कमेटी बनाई गई देखने के लिए कि भाई किस तरीके से इन दोनों को बैलेंस कर दिया जाए कि भैया रिन्यूएबल एनर्जी भी हमारा होता जाए और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। तो एक बैलेंस बैठा, किस तरीके से बैठा है, इसके लिए एक 7 मेंबर की कमेटी का गठन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट हमने बात की, देखिए हमें पता है कि आपका रॉकेट्स वगैरह का लॉन्च कहां से होता है इंडिया में। तो इंडिया में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है जहां से लॉन्च होता है। तो यहां से तो होगा ही। एक नया आपका स्पेस पोर्ट आपका खोला गया, कहां पे, कुलशेखरपट्टनम, कहां पे, टूटीकोरन तमिलनाडु में, इसको ओपन किया गया, स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब देखिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और इंडियन इसरो ने के द्वारा आपका एक ऐप डेवलप किया गया, सखी ऐप। तो ये सखी जो ऐप है जो है स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। तो ये जो सखी ऐप है ये आपका गगनयान स्पेस फ्लाइट मिशन में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसी को लॉन्च किया आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और इसरो के द्वारा डेवलप किया गया ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका फरवरी 10th को प्रोक्लेम किया गया एज इंटरनेशनल डे ऑफ एरेबियन लेपर्ड्स बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये आपका प्रोक्लेम किया गया टू रेज अवेयरनेस अबाउट द क्रिटिकली एंडेंजर्ड बिग कैट लेपर्ड के लेपर्ड्स के प्रति, एरेबियन लेपर्ड्स के प्रति अवेयरनेस करने के लिए ये 10 फरवरी को आपका मनाया जाएगा इंटरनेशनल डे फॉर एरेबियन लेपर्ड। नेक्स्ट देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया फर्स्ट ऑफ अ काइंड नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी। नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी नाम दिया इसको डीबीटी स्पीडी सीड्स। ठीक है, डीबीटी स्पीडी सीड्स एट नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली, जिसको नाबी मोहाली भी बोलते हैं। तो नाबी मोहाली में आपका ये एक फैसिलिटी बनाया, नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी। ठीक है, तो ये आपका नाबी मोहाली में इनॉग्रेट किया गया बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, तो इस फैसिलिटी को प्यार से हम लोग डीबीटी स्पीडी सीड्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेशनल स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी को। अब देखिए बात करेंगे हम लोग एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की। तो एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया किस चीज का, देखिए जिसमें 1484 कथक डांसर्स एक साथ डांस कर किए हैं। ठीक है, लार्जेस्ट कथक डांस परफॉर्मेंस एवर एट द 50th खजुराहो डांस फेस्टिवल आपका खजुराहो में ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि ऑब्वियसली एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हमें मालूम है। तो यहाँ पे 20 मिनट का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जहां पे आपका 1484 कथक डांसर्स ने एक साथ डांस किया था। ठीक है, राग बसंत पे इन्होंने डांस किया था। कितने लोगों ने, 1484 कथक डांसर्स ने। कहां पे, खजुराहो में, आपका खजुराहो डांस फेस्टिवल में। तो ये एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। तो इसको कोरियोग्राफ किसने किया था, गुरु राजेंद्र गनगानी ने इसको कोरियोग्राफ किया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, और ये है आपका ओम के आकार का मंदिर। ओम के आकार का मंदिर, ये देखिए फोटो देख रहे हैं ना, ये ओम का आकार का मंदिर बनाया जा रहा है। कहां पे, एट जादान विलेज बनाया क्या जा रहा है, बन चुका है। जादान विलेज पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में आपका ओम के शेप का मंदिर। तो ये दुनिया का सबसे पहला मंदिर ऐसा बनता है जो आपका ओम शेप में डिजाइंड है। कहां पे, जादन विलेज पाली डिस्ट्रिक्ट। चलिए इसी के साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे देखिए पहला जो हमारा पार्ट 1 है यहाँ पे फिनिश कर दिया है। तो ये आप पढ़िए, रिवाइज करिए, और इसका जो सेकंड पार्ट है हम लोग आगे आपको देखने को मिलेगा। अभी तब तक जब तक सेकंड पार्ट नहीं आता इसको आप पढ़ लीजिए और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में।